हॉस्टल में यह मेरा पहला दिन था। मेरी रूम पार्टनर का नाम मरियम था। मरियम एक अमीर परिवार से है, इसलिए वह बहुत गौरवान्वित है। उसने हॉस्टल के कमरे को बहुत सारी महंगी वस्तुओं से सजाया था और उसने हमारी बातचीत में केवल उसका नाम लिया था और मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। छात्रावास का रखरखाव अच्छी तरह से किया गया था। मेरा प्रवेश छात्रवृत्ति पर आधारित था। 11 बजे का समय था। शायद मरियम ईयरफोन पर अंग्रेजी गाने सुन रही थी क्योंकि कुछ क्षणों के बाद वह अंग्रेजी शब्द गाती थी। यह मेरे जीवन में छात्रावास में रहने का मेरा पहला अनुभव था, इसलिए मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ और कुछ जलपान करने में असहज महसूस करता हूँ। मैंने किताब पढ़ना शुरू किया और मुझे पता नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। मैं गहरी नींद में था। फिर अचानक मैं एक शीशा टूटने की तेज आवाज सुनी और मैं जाग गया। मैं एक तरफ गया और मरियम की ओर देखा, लेकिन वह सो रही थी। मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, इसलिए मैंने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिनटों के बाद मैंने कांच टूटने की वही आवाज सुनी। मैं डर गया और फिर से उठा। मरियम विपरीत स्थिति में सो रही थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। मैं समझ गया वह मुझे डराने की कोशिश कर रही है। मैंने उसका नाम पुकारा और उसे मरियम कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही खड़ी रही। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये चीजें मेरे साथ हॉस्टल में होती हैं, क्योंकि इसी तरह के मजाक और शरारतें मेरे दूसरे हॉस्टल में रहने वाले दोस्तों के साथ होती हैं। हॉस्टल। मैंने सोचा कि मैं सोने का अभिनय कर रहा हूँ। जब मैं आवाज सुनूंगा तो खोलने से पहले मेरी आंखें अचानक मरियम को रंगे हाथों पकड़ लेती हैं। 10 मिनट बाद मुझे वही आवाज सुनाई देती है। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली और मरियम की तरफ देखा, लेकिन वह अभी भी उसी स्थिति में सो रही थी। काफी देर बाद मुझे असली बात का एहसास हुआ कि यह मरियम नहीं है। मैं खड़ा हुआ और चश्मे के टूटे हुए टुकड़े ढूंढने की कोशिश करने लगा। फिर मैं बाहर आया और हर जगह खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक भी टुकड़ा नहीं मिला। मैं वास्तव में घबरा गया और डरा हुआ था। मुझे लगा कि मैं बाथरूम से आया हूँ। मैं बाथरूम में धीरे धीरे पैर रख रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। जब मैं दर्पण के पास आया तो मुझे बहुत डर लग रहा था। बाथरूम में शीशे से वही आवाज आई। इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है। आवाजें तेज हो गई और हर कुछ क्षणों के बाद सुनाई देने लगा। मेरा खून लगभग मेरी नसों को ठंडा कर रहा था। मैं मरियम को बुलाने के लिए भाग गया, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं चिल्लाने लगा। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था और वह मर चुकी थी। मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था, लेकिन मुझे बचाने के लिए जीवन में बाहर की ओर भागा। जब मैं बाहर आया तो मैं लगभग मर चुका था। डर के कारण मैं अपनी सांसों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। तभी मैंने गलियारे में एक नकाबपोश व्यक्ति को बड़ा चाकू लिए हुए देखा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं भागने न लगूं। वह भी मेरा पीछा कर रहा है। उसकी सांसें जानवरों की सांसों की तरह लग रही हैं। उसने मुझ पर 2 बार हमला किया। पहला हमला करीबी था, फिर भी मुझे कोई चोट नहीं आई, लेकिन दूसरी बार मेरे हाथ में चोट लग गई और मैं घायल हो गया। मैं और तेजी से भागा और गिर गया। अगले ही पल दृश्य पूरा बदल गया और मरियम मुझे जगा रही थी। अलीना, उठो, क्लास का समय हो गया है। उठो, केवल 20 मिनट बचे हैं। मैंने मरियम को गले लगाया और रोने लगी और सपने की पूरी कहानी मरियम को सुनाई। हंसने लगा। अपने बारे में मुझे भी लगता है कि यह शायद मेरा भ्रम था, लेकिन जब मैंने अपना घायल हाथ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सपना नहीं है। तब मैंने फैसला किया कि यह छात्रावास में मेरा पहला और आखिरी दिन है।